नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश का पूरा माहौल इस समय बदला हुआ है। पूरा माहौल सनातन संस्कृति में हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सनातन संस्कृति के पक्ष में हो रहा है, या तो जनमानस की तरफ से, या सरकारों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से, या फिर अदालतों और कानून की तरफ से। एक और घटना हुई है जो याद दिलाती है हमें 1 फरवरी 1986, 1 फरवरी 1986 की। वो क्षण जो 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में आया था, वो क्षण काशी में आ गया है। और वो क्षण आया 31 जनवरी 2024 को। अब आप पूछेंगे इस दिन क्या ऐसा हो गया। आप पहले तो बता दें अयोध्या में क्या हुआ था, ये आपको याद दिला दें, बता नहीं दें, याद दिला दें, आपको पता होगा। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला था। रामलला के दर्शन शुरू हुए थे और पूजा पाठ शुरू हुआ था। उससे पहले तक जो है आप शीशों में से देख सकते थे रामलला की मूर्ति को। उसके अलावा पूजा पाठ नहीं होता था। पूजा पाठ शुरू हुआ ताले खुले अदालत के आदेश से। वो अदालत का आदेश एक ऐतिहासिक आदेश था जिसने मार्ग प्रशस्त किया अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का, और फिर जिसका समापन हुआ रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी 2024 को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके यजमान थे, जिस समारोह के, जिस कार्यक्रम के। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला अदालत ने एक फैसला सुनाया। जिला अदालत के सामने हिंदू प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि व्यास जी का जो तहखाना है, जो ज्ञानवापी मस्जिद मैं तथाकथित ही कहता हूँ, ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके तहखाने में 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। उस तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार था। मुलायम सिंह की सरकार ने जनवरी 1993 में इस पूजा पर रोक लगा दी थी। आपको याद है 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा था। उसके बाद कानून व्यवस्था के नाम पर इस पूजा को बंद किया गया, लेकिन इसके पीछे मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण का था कि मुसलमानों को खुश कर दिया जाए। कि उससे पहले 2-3 काम हो चुके थे। एक, अदालत के आदेश से राम जन्मभूमि का ताला खुल चुका था। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो चुका था। कार सेवा हो चुकी थी। और उसके बाद 6 दिसंबर को विवादित ढांचा, बाबरी ढांचा जिसको कहा जाता था, वो गिर गया। इन घटनाओं के बाद मुलायम सिंह यादव को लगा कि मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए केवल कार सेवकों पर गोली चलवाना काफ़ी नहीं होगा। अक्टूबर 1990 में उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आपको याद है। बाद के दिनों में उन्होंने अपने निधन से कुछ महीने पहले या लगभग साल भर पहले ये बात दोहराई थी कि अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो गोली चलवाएंगे कार सेवकों पर। तो ये मानसिकता थी। क्योंकि उससे मुसलमानों को खुश करना था। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की हत्या, राम भक्तों की हत्या, ये मानसिकता को समझिए। इस मानसिकता को समझिए। ये मानसिकता जिन लोगों की हो, वो इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो सनातन संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, वो भारतीय सभ्यता के बारे में क्या समझते हैं, और वो हिंदू धर्म के बारे में क्या समझते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और बात ये केवल मुलायम सिंह यादव की नहीं थी। जितना इस देश का सेकुलर और लिबरल ब्रिगेड है, वो सब उनके समर्थन में था। और देश में नहीं, देश के बाहर से भी। और अफसोस की बात है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, और इस बात को दोहराने में मुझे कोई संकोच नहीं होता, कोई शर्म नहीं आती, कि इसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल थे जो इस तरह की सोच का साथ दे रहे थे, जो इस तरह की सोच का समर्थन कर रहे थे। तो 31 जनवरी को जो आदेश आया, उसकी आधार भूमि तय हुई 17 जनवरी के आदेश से। वाराणसी की जिला अदालत ने 17 जनवरी को एक आदेश दिया, जिसकी ओर सेकुलर ब्रिगेड और जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसका ध्यान शायद नहीं गया। 17 जनवरी को
वाराणसी की जिला अदालत ने, जिला जज ने फैसला सुनाया कि जो व्यास जी का तहखाना है उसका पोजीशन, उसका रिसीवर जो है बनारस के डीएम को सौंप दिया जाए। बनारस के डीएम को उसका रिसीवर अदालत के आदेश से नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ी सामान्य सी घटना लगी, सामान्य सी बात लगी। 31 जनवरी को जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई अदालत के आदेश से, उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट से बड़ा स्पष्ट था यहाँ पर भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर था जिसको गिराकर औरंगज़ेब के लोगों ने यहाँ पर इस मस्जिद को तामीर किया था। दरअसल मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर ही गुंबद खड़े कर दिए गए थे। और इसका मकसद क्या था? आज जो मुस्लिम पक्षकार बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब का धन्यवाद देना चाहिए, मुसलमानों का धन्यवाद देना चाहिए कि पूरा मंदिर नहीं तोड़ा, इतने सारे विग्रह जो है वो छोड़ दिए, उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन औरंगज़ेब ने ऐसा क्यों किया था? औरंगज़ेब ने और उसके साथियों ने इसलिए किया था कि हमेशा हिंदू इसे देखते रहें और याद करते रहें कि उनके इष्ट देव के मंदिर के साथ क्या किया गया। वो इस घाव की याद दिलाने के लिए, उस घाव को हरा रखने के लिए पूरी तरह से मंदिर को नष्ट नहीं किया गया। और वही उनकी ये मानसिकता, वही उनका ये बदले की भावना वाला जो मिजाज है आज उनके खिलाफ जा रहा है। एएसआई के सर्वे में जितने हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था, यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर ही एक मस्जिद खड़ी की गई। तो 31 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला अदालत ने आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर व्यास जी का तहखाना, जिसकी एंट्री के सामने जो है लोहे की ग्रिल लगाई गई है, रास्ता बंद किया गया है, उस ग्रिल को हटाया जाए और पूजा पाठ की व्यवस्था डीएम वाराणसी करे, जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है, जो सनातन धर्म के रक्षक रखवाले हैं, जो सनातन धर्म को आत्मसात करने वाले हैं। उनको मालूम था कि इसके बाद क्या होने वाला। उनको पता था कि इसके बाद जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उनकी आदत है सुप्रीम कोर्ट सीधे जाने की। उनको लगता है हाई कोर्ट में जाना हेठी है, उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सीधे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और वो गए भी। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जगाया गया, उनके सामने पिटीशन याचिका पेश की गई। सुबह 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को जगाया गया। उन्होंने पिटीशन सुनी और उसको लिस्ट कर दिया अगले दिन के लिए। अगले दिन सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, पहले वहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश कीजिए, वहाँ अपनी बात रखिए, उसके बाद जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे। तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँची, वहाँ याचिका दायर की कि जो परमिशन दी है जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की, उस पर रोक लगा दी जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे मना कर दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फौरी राहत देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब सवाल ये है कि क्यों मना कर दिया, क्यों नहीं स्टे लगाया? हाई कोर्ट ने एक तकनीकी मुद्दा उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि 17 जनवरी का जो आदेश जिला अदालत का है डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का, आपने उसको चैलेंज नहीं किया, उसको चुनौती नहीं दी। ये 31 जनवरी का जो आदेश है वो 17 जनवरी के आदेश से निकला है। तो अगर 17 जनवरी का आदेश न होता तो ये 31 जनवरी का आदेश न आता। तो रिसीवर नियुक्त किया गया जब 17 जनवरी को, तब आपने इसका विरोध नहीं किया। अगर आपको 31 जनवरी के आदेश का विरोध करना है तो पहले आपको 17 जनवरी के आदेश का विरोध करना पड़ेगा। तो हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु जैन ने कहा ये जो याचिका है ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, कहा अपनी याचिका ठीक करके आइए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही 31 जनवरी को ये आदेश आया जिला अदालत का, रातों रात वो लोहे की ग्रिल हटा दी गई। व्यास के तहखाने के सामने जो एंट्री पॉइंट पर थी, प्रवेश द्वार पर, उसको हटा दिया गया, उसकी साफ़ सफाई की गई और रात में 1 बजे वहाँ पर
पुजारियों को भेजा गया, उनको प्रवेश की अनुमति दी गई पूजा पाठ के लिए। और सुबह सुबह व्यासपीठ की महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंच गई। वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। पूजा अर्चना एक बार शुरू होने के बाद अदालत के लिए उस पर रोक लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये कोई नई स्थिति नहीं पैदा हुई थी। ये 1993 तक यही स्थिति थी, जिसको एक तरह से 31 जनवरी का जो आदेश है जिला अदालत का, उसने बहाल किया है। जनवरी 1993 में 1993 में जब इस पूजा अर्चना पर रोक लगाई गई तो उसका कोई कानूनी पुख्ता आधार नहीं था। केवल कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसी आशंका जताकर रोक लगाई गई थी। और उसका असली मकसद मैंने जैसा बताया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण का था, मुसलमानों को खुश करने के लिए था। तो काशी में वो स्थिति बन चुकी है जो 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बनी थी। अब आप देखिए किस तरह से जब ईश्वरीय इच्छा होती है तो किस तरह से बाधाएं हटने लगती हैं। 1993 से जो पूजा बंद थी वो 2024 में शुरू हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ईश्वर की इच्छा क्या है। इसको भी समझिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बने। ये भी ईश्वर का एक निर्देश है, ईश्वर की एक इच्छा है, जिसकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ, ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। अदालत का फैसला उसी के अनुसार आया और आगे भी मुझे नहीं लगता कि अब इस पूजा अर्चना पर कोई रोक लगने वाली है। अगला कदम जो होगा उसमें समय कितना लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्ञानवापी के नाम के साथ मस्जिद शब्द जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि प्रमाण, साक्ष्य, वैज्ञानिक प्रमाण, केवल आस्था की बात नहीं है, वैज्ञानिक प्रमाण इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहना चाहिए। और अयोध्या की ही तरह ये काम भी अदालत के आदेश के जरिए, संविधान और कानून के जरिए होगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। इतने लंबे समय तक धैर्य रखा है, थोड़ा सा और। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।